टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। ये भाई पाठक जी तब नेतागिरी पर उतर आए हैं। हाल तो उनका वही है। हम कहते ही थे ना, सायरन बजा के चल रहे हैं, फूल माली के बारिश हो रहा है। इनका एगो अभिभाषण वाला वीडियो आया है। वो वीडियो सुनकर तो हमको हंसते हंसते हमारा पेट फूल गया एकदम, क्योंकि हम लोग तो नेतवे सबका भाषण सुनते हैं। गरीबी हटाओ है। एगो रामविलास पासवान, हम लोगों को याद है कि रामविलास पासवान करते थे ना भाषण, जब देते थे तो कहते थे कि 1 फ्लोर मजदूरों का होगा, 5 फ्लोर बनेगा तो 1 फ्लोर मजदूरों का होगा, खाना वाला जाएगा, खून आएगा, नया जीवन आएगा। याद नहीं है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग नारा उनका रहता था। मतलब अमीरों के यहाँ गरीबों का, हमको भी अच्छा लगता है नारा सुन के, बड़ा आनंद आता था। नया जमाना आएगा, ये सब अपना बोलते थे। कुछ कुछ चीज़ याद है अभी भी जहन में। और जब से पत्रकार बने थे, खाली नेतवे के तो भाषण सुनते हैं हम लोग कि कितना सफ़ेद झूठ बोलता है। साथ ही हेलीकॉप्टर पर रहते हैं, काजू किशमिश खाएगा और उतरेगा, गरीबी की बात करेगा, फिर ऊपर से बैठ के आएगा हेलीकॉप्टर। क्या संतोष जी कैसा रहा? हाँ एकदम सर, बहुत बढ़िया भाषण है। पब्लिक रिस्पॉन्स क्या था ये पूछता है हम लोग से। फिर निकालेगा बढ़िया से काजू बर्फी, संतोष जी वो खा लीजिए। तो आज 20 वर्ष से ही नेतवन सबको हम देख रहे हैं। तो आज हम पाठक जी का भाषण देखे तो हमको याद आ गया कि अरे बाबा, पाठक जी परफेक्ट हो गए भाई, एकदम नेता वाला गुण हो गया कि मजदूर के बेटा का हम IAS बनाएंगे। अरे बाप, अब बताइए, इनको अपना विभाग में पहले पता करना चाहिए ना कि 8वां के विद्यार्थी को किताब काहे नहीं पढ़ने आता है। पहले जरा अपने विभाग के लोग, अच्छा ये तो IAS है, ये तो BEd किए हुए नहीं है। तो जो शिक्षा विभाग में जो चीज़ चल रहा है, हम 8 घंटा ड्यूटी लेवे करेगा। अरे भाई लीजिए ना, 8 घंटा ने 15 घंटा ड्यूटी लीजिए, लेकिन बेसिक चीज समझिएगा तब ना। कैसे मजदूर का बेटा कलेक्टर बना दीजिएगा? हैं, हमारे आपके जमाना में 1000, 2000, 5000 रुपया किताब में जो है सो पूरा जीवन पढ़ लिए। सरकारी स्कूल से पढ़ के, जब एगो पढ़ के IIT करने के लिए जो किताब का जरूरत है, कितना 1000 रुपया में किताब हुआ है। मजदूर का बेटा सीधे बना दीजिएगा, कैसे बना दीजिएगा भाई? अब वो बात है। ये हो गया आपका नेतागिरी वाला गप। पहले ये समझिए कि 2006 से लेकर 2022 तक जो पॉलिसी जिसने भी बनाया, आप ही जैसा कोई फितूर बन गया होगा शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी वगैरह, कि बच्चों को फेल नहीं करना है, बच्चों को उम्र के साथ आगे बढ़ाते रहना है। कुल कूड़ा करकट बच्चा हो गया। आप बताइए, पाठक जी स्कूल में पढ़ते थे, पहला में फेल करते थे, दूसरा में जाते थे नहीं ना। हम खुद 7वां में या 6ठा में फेल कर गए थे। और जब कितना रसूख वाले थे कि कोई मास्टर की ताकत नहीं था कि हमको रोक देता 6ठा में, लेकिन मास्टर साहब बुलाए हमारे चचा जी को और कहे कि कमज़ोर है, इसको आगे क्लास नहीं जाने दीजिए, एक क्लास रोक दीजिए। शिक्षा से रोक दिया गया, फिर आगे पढ़े। तो ये चीज़ जो है आप ख़त्म कर दिए। क्या पढ़ाते चलिए, बच्चा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, पास करते, फेल किसी को नहीं करना है। तो ये पाठक जी पहले अपने विभाग में देखिए कि इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है। क्या टाइट कीजिए। अब बताइए, नया नियम कानून क्या है कि 3रा में आप फेल कर सकते हैं, 5वां में फेल कर सकते हैं, 8वां में फेल कर सकते हैं। क्या मतलब भाई? हर क्लास में हम फेल करेंगे? नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा और सब पढ़ ले। अरे पढ़ाई आसान है क्या पाठक जी? हैं, आप जिस तरीके का IAS आप देखिए ना, 2 पीढ़ी ऊपर IAS और 10 पीढ़ी नीचे का IAS में आपके तरह क्या को IAS है? कितने लोगों का कमिटमेंट लेवल उस तरीके का है? TN सेशन कितना IAS बन गया है? रेबरो कितना DG पुलिस अधिकारी बन गया है? अरे सबका अपना क्षमता होता है ना। और क्षमता को नहीं समझिएगा, नेता की तरह भाषण दीजिएगा कि हमको मजदूर को। हाँ, लोग ताली जरूर बजाएगा, जैसे शिक्षक सब ताली बजा रहा था कि समाज में 2 ही आदमी का सम्मान होता है, एगो डॉक्टर एगो मास्टर। अब किसी को डॉक्टर मास्टर का सम्मान गया, अब कोई सम्मान नहीं देता, दोनों प्रोफेशनल हो गया है। डॉक्टर का तो खेले खत्म है, शिक्षक का अभी भी बचा हुआ है। तो शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए ना। अब बेचारा वो शिक्षक कह रहा है भाई हमको तरकारी लाने में समय लगता है, घर परिवार सब तनाव में रहता है। सही बात है ना। आपका जैसा वो DM थोड़े है कि 4 गो अर्दली लगा हुआ है और भी परिवार नहीं है, इसीलिए आप रात में 9 बजे 10 बजे घूम रहे हैं। परिवार रहता तो समझ में आता। तो जरा सुनिए पाठक जी का वो अंदाज, किस तरीके से पाठक जी
अब जनता के बीच एकदम हीरो बनने वाला जो होता है ना, हीरो बनने के लिए एकदम भाषण देगा। फिल्म में नहीं देखते हैं, एक से एक ऐसा पब्लिक एकदम पूरा ताली पर ताली बजाया जा रहा है। ठीक उसी अंदाज में देखिए, एक बेचारा शिक्षक कह दिया कि सर हम लोगों को छुट्टी दे दीजिए सवेरे, कितना भाषण पिलाया, जरा सुन लीजिए कि भाई। ये भी हम लोग के लिए गर्व की बात है, लेकिन सर से मेरा विनम्र आग्रह है कि सर शाम में हम लोग का सब्जी नहीं खरीदा रहा है, घर में कला हो रही है, सर सगे संबंधी छूट जा रहा है, 5:30-6 बजे विद्यालय जाते हैं, अंधेरा हो जाती है, काफी बहनों को दिक्कत होती है सर, तो उसको 4 बजे तक रहने दिया जाए। मैं अपने शिक्षक मंडली से सादर अनुरोध कर रहा हूँ, हम लोग मेहनत करेंगे। और सर हम लोग की जो छुट्टी है, जैसे छठ की छुट्टी, दीपावली की छुट्टी, सर यह 2 काम हम लोग कर देते हैं तो आप हम लोग के लिए भगवान है। ऐसा फिर दूसरा कोई के पाठक नहीं आएगा। धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूँ कि आप 3 साल तक बने रहें। धन्यवाद। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए, जैसे अभी आपने कहा कि आप सरकारी सेवक बनना चाहते हैं, घोषणा तो हो गई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गांधी मैदान से, तो अब बस हम लोग उसको प्रक्रियात्मक उसमें जो थोड़ी बहुत देर हो रही है, काम आगे बढ़ रहा है, किसी भी क्षण ये हो सकता है। जब आप सरकारी सेवक बन जाएंगे तो 8 घंटा तो बैठना, तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। वहां अब आपकी सब्जी, दाल, रोटी, भाजी, देखिए ऐसा है कि आप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, ठीक है, आपके चलते नहीं चलते पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं या पीढ़ियां संवर जाती हैं। अगर आप घड़ी देख के आइएगा जाइएगा, ये बड़ा पुनीत काम है। मैंने कहा ना, इसमें क्या प्रमोशन है, आज भी शिक्षक रहेंगे, 30 साल बाद भी शिक्षक रहेंगे, लेकिन जब सम्मान मिलता है ना गांव में, वो किसी और को नहीं मिलता। एक शिक्षक है और एक डॉक्टर है, यही 2 पेशा है जिसको पब्लिक जो है भगवान मानती है। अगर ढंग से काम होता है तो देख लीजिए, एक अनुशासन तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। 8 घंटा आपने रहना है, अब जब रहना है तो पढ़ा भी दीजिए। अब जो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं को पढ़ाइए, 3:30 तक बच्चे पढ़ेंगे, 3:30 के बाद कमजोर बच्चों को चिन्हित कीजिए। आपको मालूम है ये मिशन लक्ष्य का निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया कि कक्षा 8वीं में बच्चे पहुंच गए हैं, किताब किस सब्जेक्ट की है उसको लेकर के पढ़ नहीं पा रहा है कि किस सब्जेक्ट की किताब है। पिताजी क्या करते हैं? मजदूर। अब वो 8वीं में पहुंच गया है, कुछ नहीं पढ़ पा रहा है, तो कलेक्टर तो बनेगा नहीं, मजदूर ही बनेगा। तो मजदूर का बेटा अगर मजदूर बनेगा तो हम आप क्या कर रहे हैं? 50,000 करोड़ रुपए बजट है शिक्षा विभाग का, सब गड्ढे में जा रहा है। जो पढ़ रहा है वो इस वजह से नहीं पढ़ रहा है कि हम आप हैं, वो इसलिए पढ़ रहा है कि उसने माँ बाप ने ट्यूशन अफोर्ड कर सकते हैं, वो ट्यूशन चला रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं। आप अपना दिन याद कीजिए, हम लोग अपना दिन याद करें। जब हम स्कूल से आते थे तो हमारे पिताजी पढ़ाते थे, बड़े भाई बहन सब पढ़ाते थे, तभी हम लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे गांव में या हमारे परिवार में हमारा एक अभिभावक या 2 अभिभावक पढ़े लिखे होते हैं। विद्यालय से छूट के आते थे तो पढ़ाया जाता था। लेकिन जो अनपढ़ माँ बाप हैं उनका तो कोई सहारा नहीं है, वो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है। उन्होंने सरकार की बात मान के अपना बेटा स्कूल भेज दिया, और बदले में हमने क्या किया? वो 8वीं तक पहुंच गया और कुछ नहीं पढ़ पा रहा। ये किसका फेलियर है? आपका है और हमारा। तो ये नहीं होना चाहिए। हमें